करते हैं स्टार्ट PSU ऑडिट। वेरी स्मॉल चैप्टर करते हैं इसको, देखते हैं कितनी देर में होता है कवर, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहले तो इन इंडिया द गवर्नमेंट ऑडिट इज परफॉर्म बाय एन इंडिपेंडेंट इन कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी दैट इज C&AG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये फुल फॉर्म पहली बार और आखिरी बार बोली जा रही है इस ऑडियो के अंदर, ठीक है। तो आगे ध्यान से सुने और आगे बढ़ें। थ्रू द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट IAAD, ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स स्पेशल स्टेटस टू द C&AG एंड कंटेन्स प्रोविजंस टू सेफगार्ड हिज इंडिपेंडेंस, ठीक है। इसके बाद में आर्टिकल दिए इन्होंने 148 से लेके 151 तक, 48, 49, 50, 51, पंजाबी में बोला मैंने, ठीक है, कोई बात नहीं, माफ करना। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स द रोल ऑफ C&AG, ठीक है। 148 क्या बोलता है, बोलता है अपॉइंटमेंट के बारे में ऑफ C&AG बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। और फिर इसके बाद स्पेशल प्रोसीजर बताता है ये रिमूवल ऑफ C&AG का, ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर्स और इनकैपेसिटी। तो यहाँ पे भी इन्होंने बोला कि ऐसे निकालना आसान नहीं होता। यहाँ प्रज्ञेश सर ने एक्स्ट्रा बताया कि निकालने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है प्लस प्रेसिडेंट की कंसेंट चाहिए होती है, ठीक है। तो ये सर ने बताया था सेम पावर थे जो CGI को निकालने के लिए होती है, CGI को निकालने के लिए, ठीक है। फिर 149 पे आते हैं आर्टिकल, परफॉर्म सच ड्यूटीज एंड एक्सरसाइज सच पावर्स इन रिलेशन टू द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स एंड ऑफ एनी अदर अथॉरिटी और बॉडी एज मे बी prescribed by or under the law made by the parliament, ठीक है। फिर द C&AG's ड्यूटी पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज एक्ट 1971 डिफाइंस दीज फंक्शंस एंड पावर्स इन डिटेल, ओके। सो आर्टिकल 150 पे आते हैं। ऑन द एडवाइस ऑफ द C&AG प्रेसिडेंट हैज टू प्रिस्क्राइब सच फॉर्म इन विच द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट शेल बी केप्ट, ठीक है। 150 हो गया, इजी था। 150 भी, 149 भी इजी था। 148 में था कुछ टेक्निकल थोड़ा सा। फिर 151 पे आते हैं, ऑडिट रिपोर्ट्स ऑफ C&AG रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट शुड बी सबमिटेड टू प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ द स्टेट। ये MCQ वाला है कि ऑडिट रिपोर्ट ऑफ C&AG मतलब किसके रिलेटेड, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की, सबमिट की जाएंगी प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ द स्टेट को, हु शैल कॉज देम टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है जी। फिर है C&AG की मतलब DPCS एक्ट क्या कहता है, प्रेस्क्राइब करता है C&AG शेल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 6 years और अप टू द एज ऑफ 65 years। C&AG 6 साल तक ऑफिस होल्ड कर सकता है एक बार में, या 65 साल की उम्र तक कर सकता है मैक्सिमम, ठीक है। और हो सकता है ना कि 64 की एज पे कोई हो तो 65 तक कर सकता है, वो 1 साल ही कर सकता है, फिर वो रिटायर हो जाएगा, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। ही कैन रिजाइन एट एनी टाइम थ्रू अ रेजिग्नेशन लेटर एड्रेस टू द प्रेसिडेंट। रेजिग्नेशन लेटर किसको एड्रेस करेगा, प्रेसिडेंट को, ठीक है। फिर दिस एक्ट ऑल्सो असाइंस द ड्यूटीज रिगार्डिंग द ऑडिट टू बी फॉलोड बाय द C&AG, ठीक है। इसमें सर ने एक्स्ट्रा चीज लिखाई थी कि C&AG की जो ऑडिट रिपोर्ट होती है यूनियन गवर्नमेंट के केस में होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ये तो यार समझ आ ही गया था हमें कि स्टेट गवर्नमेंट के केस में वो गवर्नर को जाएगी, बिकॉज ठीक है ना, पार्लियामेंट में जाएगी प्रेसिडेंट के केस में, और गवर्नर ऑफ स्टेट के केस में जाएगी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट टू ऑडिट ऑफ C&AG इज वेरी लार्ज। तो उसमें क्या क्या आता है, ऑल यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड ऑफिस, ठीक है। फिर नॉन कमर्शियल ऑटोनॉमस बॉडीज एंड अथॉरिटीज, तो ठीक है, इसमें ये सेकंड है, ठीक है। ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द यूनियन और स्टेट, ठीक है। थर्ड है पब्लिक कमर्शियल एंटरप्राइजेज कंट्रोल्ड बाय द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट फॉर दैट इज गवर्नमेंट कंपनीज और कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो पहले था हमारा ऑल यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड ऑफिस, मतलब गवर्नमेंट की जो भी डिपार्टमेंट ऑफिस है ना, जैसे रेलवे हो गया, पोस्ट होटल, मतलब एक तरह से इंडिया पोस्ट हो गया, ठीक है। फिर नॉन कमर्शियल ऑटोनॉमस बॉडीज एंड अथॉरिटीज, ठीक है। थर्ड हो गया पब्लिक कमर्शियल एंटरप्राइजेज, ठीक है। फिर हो गया हमारा फोर्थ अथॉरिटीज एंड बॉडीज सब्सटेंशियली फाइनेंस फ्रॉम यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब सब्सटेंशियली फाइनेंस कर रखी है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू से, ठीक है। जैसे म्यूनिसिपल काउंसिल होगी, ठीक है। मतलब सब्सटेंशियली फाइनेंस का मतलब भी सर ने प्रज्ञेश सर ने बताया कि दैट इज ग्रेटर देन 75% ऑफ द टोटल एक्सपेंसेस इन अ फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट रेवेन्यूज, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है एज अ रिजल्ट ऑफ दीज न्यूमरस ऑडिट्स कैरिड आउट एवरी ईयर C&AG हैज बीन इशूइंग अ लार्ज नंबर ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। C&AG सारी बहुत सारी ऑडिट रिपोर्ट इशू कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज दैट इज कमर्शियल ऑडिट, ठीक है। देयर इज अ स्पेशल अरेंजमेंट फॉर द ऑडिट ऑफ कंपनीज वेयर द इक्विटी पार्टिसिपेशन बाय गवर्नमेंट इज 51% और मोर, ठीक है। द ऑडिटर्स ऑफ दिस कंपनीज आर फर्म्स ऑफ CAs अपॉइंटेड बाय द C&AG हु गिव्स द ऑडिटर डायरेक्शन ऑन द मैनर इन विच द ऑडिट शुड बी कंडक्टेड बाय देम, ठीक है। ही इज ऑल्सो एम्पावर्ड टू कमेंट अपॉन द ऑडिट रिपोर्ट्स ऑफ द ऑडिटर, ठीक है। C&AG का मतलब एम्पावर उसको पावर दे रखी है कि वो ऑडिटर मतलब इस तरह से ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट दिया उसके ऊपर कमेंट भी कर सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इन एडिशन ही हैज अ राइट टू कंडक्ट अ सप्लीमेंट्री ऑडिट ऑफ सच कंपनीज एंड कॉल टेस्ट ऑडिट टू बी कंडक्टेड एज नेसेसरी बाय एन ऑर्डर, ठीक है। फिर ऑडिट बोर्ड सेटअप इन कमर्शियल ऑडिट, ठीक है। A unique feature of the audit conducted by the IAAD, Indian Audit and Accounts Department, is the constitution of audit boards for conducting a comprehensive audit appraisal, ठीक है, of the working of PSUs, ठीक है, engaged in diverse sectors of the economy, ठीक है। तो these audit boards क्या करते हैं, associate with them experts in disciplines relevant to the appraisals, ठीक है। They discuss their findings and conclusions with the management of the enterprises and their controlling ministries and departments of government to ascertain their viewpoint before finalization, ठीक है।
द रिजल्ट्स ऑफ सच कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल्स आर इनकॉर्पोरेटेड बाय C&AG इन हिज रिपोर्ट्स, मतलब जो भी ऑडिट बोर्ड की रिपोर्ट होगी उसके जो भी एक तरह से रिजल्ट्स होंगे वो C&AG अपनी रिपोर्ट में लेता है, ठीक है। These audit boards have no separate legal entity and work under the supervision and control of the C&AG, ठीक है। मेरा एक्शन ऑन ऑडिट रिपोर्ट, द स्क्रूटनी ऑफ द एनुअल अकाउंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट देयर ऑन बाय द पार्लियामेंट एज अ होल वुड बी एन आर्डुअस टास्क, काफी मुश्किल होगा कंसिडरिंग द डाइवर्स एंड स्पेशलाइज्ड नेचर बिसाइड्स इम्पोजिंग एक्सेसिव डिमांड्स ऑन द लिमिटेड टाइम अवेलेबल टू द पार्लियामेंट फॉर डिस्कशन ऑफ इश्यूज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। देयरफॉर द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर हैव फॉर दिस पर्पस कंस्टिट्यूटेड special committees like PAC, that is PAC, Public Account Committee, and Estimation Committee, and the Committee on Public Undertaking, that is COPU, to which these audit reports and the annual accounts automatically stand referred, ठीक है। फिर PAC के बारे में पढ़ते हैं। PAC क्या होती है? Okay, it is the duty of the PAC to satisfy itself that monies were disbursed legally, इसकी शॉर्ट फॉर्म में डर बनाई है, DER। तो मनीज वर डिसबर्स्ड लीगली ऑन द सर्विस और पर्पस टू विच दे वर अप्लाइड, ठीक है। सेकंड है द एक्सपेंडिचर इनकट वाज ऑथराइज, ठीक है। थर्ड है आर से है दैट रीअप्रोप्रिएशन हैज बीन मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस मेड, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड, ठीक है। फिर इट इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ द पैक टू एग्जामिन द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ ऑटोनॉमस एंड सेमी ऑटोनॉमस बॉडीज, द ऑडिट ऑफ विच इज कंडक्टेड बाय द C&AG आइदर अंडर द डायरेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और बाय अ स्टैट्यूट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। फिर एस्टिमेशन कमेटी, ये बजट्स वगैरह बनाती है, इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाई है पाली, PALA, ठीक है। पंजाबी में पाली है तो PALA बना दिया ऐसे ही, ठीक है। द कमेटी एग्जामिन्स द एस्टिमेट्स विद द व्यू टू फर्स्ट, इसमें P से है सजेस्ट द फॉर्म इन विच एस्टिमेट शैल बी प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट, मतलब ये बताती है कि किस फॉर्म में आप एस्टिमेट्स को पार्लियामेंट को प्रेजेंट करोगे, ठीक है। फिर A से हमारा सजेस्ट द ऑल्टरनेटिव पॉलिसी, ठीक है। फिर L से एग्जामिन वेदर द मनी इज वेल लेड आउट विद इन द लिमिट, ठीक है। PAL हो गया। I से हमारा हम इंप्रूवमेंट्स है तो रिपोर्ट व्हाट इकोनॉमीज इंप्रूवमेंट्स इन ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कंसिस्टेंट विद द पॉलिसी अंडरलाइंग द एस्टिमेट्स मे बी अफेक्टेड, ठीक है। फिर एस्टिमेशन हो गया। फिर इसमें एस्टिमेशन के बारे में लिखा है कि द कमेटी डज नॉट कमेंट अपॉन अ पॉलिसी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट की अप्रूव्ड पॉलिसी पे कमेंट नहीं कर सकती, ठीक है। बट वेयर दिस एविडेंस दैट अ पार्टिकुलर पॉलिसी इज नॉट लीडिंग टू डिजायर रिजल्ट, मतलब इसको लग रहा है कि यार पॉलिसी फालतू बनी, जबकि ऐसा होता नहीं होगा, पैसे खाने के लिए बैठे हैं सरकारी वाले, ठीक है। दैट इज पॉलिसी इज नॉट लीडिंग टू द डिजायर्ड रिजल्ट्स और इज लीडिंग टू वेस्ट, इट इज द ड्यूटी ऑफ द कमेटी टू ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के पास, हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ही बोल रहे हैं, उसके नोटिस में लाओगे, ठीक है। फिर कोपू की बात की, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक है। कोपू क्या करती है? कोपू एक्सरसाइज सेम फाइनेंशियल कंट्रोल ऑन द PSU एज PAC एक्सरसाइज ओवर द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मतलब जैसा PAC करते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर रोल एक्सरसाइज, वैसे ही कोपू करती है PSU के ऊपर, ठीक है। फंक्शन ऑफ द कमेटी आर, इसमें क्या है, इसमें हमारे 4-5 पॉइंट हैं, पढ़ते हैं एक बारी। इसमें एग्जामिन से एग्जामिन करने हैं आपको 3 चीज़ें। एग्जामिन क्या करना है आपको, मतलब कोपू क्या करती है? एग्जामिन करती है कोपू 3 चीज़ें, रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स ऑफ द PSUs को एग्जामिन करती है, फिर रिपोर्ट करती है, मतलब रिपोर्ट्स को एग्जामिन करती है जो C&AG ने दी है PSU के ऊपर, ठीक है। पहले तो PSU की रिपोर्ट देखती हैं, फिर जो C&AG ने PSU के ऊपर रिपोर्ट दी है उसको एग्जामिन करती हैं, ठीक है। उसके बाद के एग्जामिन द ऑटोनॉमी एंड एफिशिएंसी, A and D, मतलब A ही करती है एग्जामिन ऑफ PSUs टू सी whether they are being managed in accordance with sound business practices and prudent commercial practices, ठीक है। sound business principles and prudent commercial practices, ठीक है। There are to exercise such other function vested in the PAC and estimation committee as are not covered above and as may be allotted by the speaker from time to time, मतलब पार्लियामेंट का स्पीकर जो भी बोलेगा ये वो करेंगे। फिर उसकी बात करो कि स्पीकर मुझे वही लग रहा है पार्लियामेंट वाला, ठीक है। फिर एग्जामिनेशन ऑफ PSU मतलब पब्लिक एंटरप्राइजेस बाय द कमिटी टेक्स द फॉर्म ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल ऑफ इवैल्यूएशन और evaluation of performance of the undertaking, ठीक है। It involves a thorough examination including evaluation of the policies, programs and financial working of the undertaking, ठीक है। फिर objective of the financial committee in doing so is to focus not only on the individual irregularity but also on the defects in the system which led to such irregularity and the need for a correction of such systems and procedure, ठीक है। ये हो गया हमारा कमेटी का पार्ट खत्म। फिर C&AG का रोल, ये आता है FPG, friend, philosopher and guide. The C&AG of the India plays a key role in the functioning of the Financial Committee of Parliament and state legislature, ठीक है। He has come to be recognized as FPG, friend, philosopher, guide of the committees. His reports generally form the basis of the committee's working, although they are not precluded from examining issues not brought out into his report. क्या कह रहे हैं? his reports generally मतलब एक तरह से इसकी जो रिपोर्ट होती है ना कमेटीज़ की वर्किंग इससे शुरू होती है, ठीक है। ऑल्दो कमेटीज़ को मना नहीं है कि इश्यूज मतलब जो इनकी रिपोर्ट में नहीं लाए वो भी देख लें, मतलब वो भी देख सकते हो, ठीक है। फिर ही स्क्रूटिनाइजेज द नोट्स विच द मिनिस्ट्री सबमिट टू द कमेटीज, ठीक है। मतलब जो मिनिस्ट्री सबमिट करती है नोट्स कमेटीज को, ठीक है, उसको स्क्रूटिनाइज करता है एंड हेल्प द कमेटीज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ सबमिशन टू द कमेटीज एंड फैक्ट एंड फिगर इन देयर ड्राफ्ट रिपोर्ट, ठीक है। विद द फाइनेंशियल कमेटी प्रेजेंट देयर रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर विद देयर ऑब्जर्वेशन एंड रिकमेंडेशन एंड C&AG सर ने एक्स्ट्रा लाइन लिखाई है कि एंड C&AG हेल्प्स फाइनेंशियल कमेटी इन प्रिपेयरिंग सच रिपोर्ट्स, मतलब ये हर किसी हेल्प कर रहे हैं बिकॉज FPG है ना यार, फ्रेंड फिलोसफर गाइड है, क्यों नहीं हेल्प करेगा। The various ministry department of the government are required to inform the committees of the action taken by them on the recommendation of the committee, which are generally accepted, and the committee's present action taken report to the parliament or state legislature, and CAG helps the
दिस फाइनेंशियल कमेटी टू प्रिपेयर दिस ATR, दैट इज एक्शन टेकन रिपोर्ट, ठीक है। इंस्पेक्टर फिर है इंस्पेक्टर ऑफ दोज ऑडिट रिपोर्ट्स व्हिच कुड नॉट बी डिस्कस्ड इन डिटेल बाय द कमिटीज, रिटन आंसर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री कंसर्न एंड आर समटाइम्स इनकॉर्पोरेटेड इन द रिपोर्ट्स प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, ठीक है। उसके बाद है दिस इंश्योर दैट ऑडिट रिपोर्ट्स आर नॉट टेकन लाइटली, मतलब कह रहे हैं कि ऐसे आराम से मतलब ऑडिट रिपोर्ट इज भाई काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, इवन इफ द एंटायर रिपोर्ट इज नॉट डेलिबरेटेड अपॉन बाय द कमेटी, ठीक है। फिर उसके बाद है अब नेक्स्ट टॉपिक ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ PSU ऑडिट, मतलब पब्लिक एंटरप्राइज का ऑडिट के क्या ऑब्जेक्टिव स्कोप है, ठीक है। तो CNDD ड्यूटी DPCS एक्ट 1971 specify the entities that come under the audit purview of CNDD at a union and state level. However, the scope and extent of the audit is determined by the CNDD itself. कह रहे हैं हम खुद से डिटरमिन करता है स्कोप एंड एक्सटेंट ऑडिट का, ठीक है। फाइनेंस में क्या है, ऑडिट कंडक्टेड की 3 तरह का बताया इन्होंने, फाइनेंशियल, कंप्लायंस, परफॉर्मेंस। तो इसमें क्या पहला पॉइंट है, ऑडिट ऑफ PSU नॉट कंस्ट्रेंड टू फाइनेंशियल एंड कंप्लायंस ऑडिट, ठीक है। ऑडिट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज इन इंडिया इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू फाइनेंशियल एंड कंप्लायंस ऑडिट, इट एक्सटेंड ऑल्सो टू परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी, इकोनॉमिक इफेक्ट, ये हमें पढ़ेंगे भी आगे, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑडिट के बारे में बोला, अनदर एस्पेक्ट ऑफ ऑडिट रिलेट्स टू क्वेश्चन ऑफ प्रॉपर्टी, दिस ऑडिट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स एन एग्जामिनेशन ऑफ मैनेजमेंट डिसीजंस इन सेल्स, परचेजेस, कॉन्ट्रैक्ट्स एटसेट्रा टू सी whether these have been undertaken in the best interest of the undertaking, ठीक है, and conform to the accepted principles of financial propriety, ठीक है। फिर आगे कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, अंडर कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट क्या होता है, CNDD डू नॉट रियली कवर द फील्ड विच हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड, कह रहे हैं वो CNDD वो नहीं करता जो ऑलरेडी कवर हो चुका है, ये कह रहे हैं कंडक्शन अप्रेजल और एन एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट, ठीक है। ही सीज वेदर द अंडरटेकिंग्स हैव बीन वेदर द अंडरटेकिंग्स हैव फुलफिल्ड द ऑब्जेक्टिव्स फॉर विच दे हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, ठीक है, एंड वेदर वैल्यू फॉर मनी हैज बीन ऑब्टेन्ड, वेदर द टारगेट्स हैव बीन अचीव्ड एटसेट्रा। मतलब एक तरह से प्रॉपर्टी की सिमिलर लग रही बातें। ही लोकेट्स द एरिया ऑफ वीकनेस इंक्लूडिंग रिव्यू ऑफ द डिसीजन टेकन बाय मैनेजमेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द अंडरटेकिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसमें यह मेरा फोर्थ पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन टू बी टेकन बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, इन एग्जामिनिंग द डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट ऑडिटर एग्जामिन दैट डिसीजन वर टेकन बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल एंड पब्लिक इंटरेस्ट on the basis of all the relevant information available at the time and taking into consideration the different alternatives available to management and that the decision were consistent with the aims and objectives of the enterprise, ठीक है। फिर उसके बाद helping government, audit is an instrument of accountability but an equally important purpose of audit of public enterprise in India is to help the government and the enterprise managements improve their efficiency and effectiveness, ठीक है। उसके बाद दिस इज अचीव, कैसे अचीव होगा, दिस इज अचीव्ड बाय ब्रिंकिंग आउट फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल deficiencies, inadequacies or ineffectiveness of systems, shortfalls in performance etc. and by analyzing the causes of shortfall from acceptable standards of performance, ठीक है। उसके बाद है highlighting the issues of efficient and economic operations, financial performance is linked with physical performance and issues of efficient and economic operations and management of resources highlighted, ठीक है। there is an increasing emphasis on audit being an instrument of improvement, ठीक है। उसके बाद है last fiscal and management accountability, इसमें क्या है, फिजिकल जो उन्होंने अकाउंटेबिलिटी लिखी है ये प्रॉपर्टी ऑडिट की बात कर रहे हैं सर, मतलब प्रगनेश सर ने बताया, एंड मैनेजमेंट जो अकाउंटेबिलिटी है ये तो परफॉर्मेंस ऑडिट की बात हो रही है, ठीक है। फिर बस इसमें यही लिखा हुआ है, ठीक है। फिर एफिशिएंसी का परफॉर्मेंस ऑडिट, ये वही उसकी बात कर रहा है, वेयर एवर यूज्ड इज एन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम अथॉरिटी और फंक्शन एंड इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस, ठीक है। फिर एलिमेंट्स बताए इन्होंने PSU ऑडिट के क्या एलिमेंट्स हैं, ये तो प्रगनेश सर ने बोला, इन्होंने फालतू में बस ऐसे अलग से कुछ लिखना था तो बना दिए। 3 पार्टीज होती हैं, ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, इंटेंडेड यूजर, और रिस्पॉन्सिबल पार्टी तो मैनेजमेंट ही होगी, इंटेंडेड यूजर तो हम ही हो जैसे, ठीक है। फिर है सेकंड सब्जेक्ट मैटर एंड क्राइटेरिया एंड सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन, मतलब इनको स्टैंडर्ड सी से कुछ अलग वर्ड यूज करना था तो इन्होंने सब्जेक्ट मैटर यूज कर दिया एंड क्राइटेरिया यूज कर दिया, जो ऑलरेडी हम पढ़ रहे अप्लाइड क्राइटेरिया ना ऐसे 800 के अंदर, एंड सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फिर है टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट, अटेस्टेशन होती है और डायरेक्ट रिपोर्टिंग होती है। इसमें अटेस्टेशन और डायरेक्ट रिपोर्टिंग होती है, इसमें 3 पार्टीज, ऑडिटर तो पता ही है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी पता है हमें, इंटेंडेड यूजर पता है, ठीक है। ये हम नहीं पढ़ रहे, मतलब बोल नहीं पढ़ रहे इसमें। फिर है सब्जेक्ट मैटर, इसमें एक तरह से इन्होंने सब्जेक्ट मैटर ये पढ़ लेते हैं, सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, दिस रेफर्स टू द इन्फॉर्मेशन, कंडीशन और एक्टिविटी दैट इज मेजर्ड और इवैल्यूएटेड अगेंस्ट सर्टेन क्राइटेरिया, ठीक है। फिर है क्राइटेरिया, दीज आर द बेंचमार्क्स यूज्ड टू इवैल्यूएट द सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। फिर है थर्ड सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन, दिस रेफर्स टू द आउटकम ऑफ इवैल्यूएटिंग और मेजरिंग द सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट द क्राइटेरिया, ठीक है। ये होगी इन्फॉर्मेशन बेंचमार्क आउटकम, ठीक है। फिर है टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट, अटेस्टेशन एंड डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट, ठीक है। अटेस्टेशन में क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, मतलब एक तरह से इन अटेस्टेशन रिस्पॉन्सिबल पार्टी मेजर्स द सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट द क्राइटेरिया, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल पार्टी मतलब मैनेजमेंट मेजर करती है सब्जेक्ट मैटर को अगेंस्ट द क्राइटेरिया, ठीक है। एंड प्रेजेंट द सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन ऑन, मतलब पहले एक तरह से सब्जेक्ट मैटर के अगेंस्ट क्राइटेरिया को मेजर किया एंड फिर हमने सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट ने, मतलब रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने दी, ऑन विच द ऑडिटर व्हेन देन गेदर्स SAE, ठीक है, टू प्रोवाइड अ रीजनेबल बेसिस फॉर एक्सप्रेसिंग अ कंक्लूजन, यहाँ पे ओपिनियन नहीं दे रहे, कंक्लूजन दे रहे हैं, ठीक है। फिर डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट, इन डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट इट इज द ऑडिटर हु मेजर्स और इवैल्यूएट्स
द सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट द क्राइटेरिया, दैट इज सब्जेक्ट मैटर वर्सेज क्राइटेरिया, ठीक है। इसमें क्या है फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ऑडिट्स आर ऑलवेज टेस्टेशन एंगेजमेंट, ठीक है, मतलब ये इस पे एमसीक्यू भी आ रखा है, ठीक है। ऑलवेज टेस्टेशन एंगेजमेंट होता है फाइनेंशियल ऑडिट एज दे आर बेस्ड ऑन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड बाय द रिस्पॉन्सिबल पार्टी। फिर है परफॉर्मेंस ऑडिट एंड कंप्लायंस ऑडिट और जनरली डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑडिट एंड कंप्लायंस ऑडिट और जनरली डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ तक कवर। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ पीएसयू ऑडिट, तो हमारे दो प्रिंसिपल है, जनरल प्रिंसिपल है, फिर प्रिंसिपल रिलेटेड टू ऑडिट प्रोसेस। जनरल में क्या है हमारे एथिक्स एंड इंडिपेंडेंस, प्रोफेशनल जजमेंट, ड्यू केयर एंड मतलब एक तरह से सारे पता क्या है जो हमने वहाँ पढ़ते हैं ना, आइए मतलब प्रोफेशनल कम्पिटिशन ड्यू केयर मतलब प्रोफेशनल जजमेंट पढ़ते हैं वैसे कुछ है मतलब। और इसमें एसएस की बात की है, जैसे एक तरह से क्वालिटी कंट्रोल आ गया, फिर ऑडिट टीम मैनेजमेंट एंड स्किल मतलब ऐसे 210 की बात हो रही है, फिर ऑडिटर्स की बात हो रही है ऐसे 315, फिर मटेरियलिटी से 320, ठीक है। फिर 230 डॉक्यूमेंटेशन आ रहा है, फिर 260 से मतलब एक तरह से ऐसे के नंबर नहीं लिखने बट ये इसके जनरल प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन करनी चाहिए आपको, डॉक्यूमेंटेशन करनी चाहिए, मटेरियलिटी रखनी चाहिए, ऑडिटर्स देखना चाहिए आपको, ठीक है, ये सब है। फिर प्रिंसिपल रिलेटेड टू ऑडिट प्रोसेस, पहले प्लानिंग करते टाइम क्या आपको प्रिंसिपल लगाने हैं, ठीक है। इसमें लिखना है एस्टेब्लिशिंग द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट, ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, ठीक है, कंडक्टिंग रैप एक तरह से मतलब रिस्क असेसमेंट ऑफ प्रॉब्लम एनालिसिस, फिर आइडेंटिफाइंग द रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड डेवलपिंग ऑडिट प्लान, ठीक है। फिर कंडक्टिंग द ऑडिट के करते टाइम क्या करना है, परफॉर्म द प्लान ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, ठीक है, इवैल्यूएट द ऑडिट एविडेंस एंड ड्रॉ कंक्लूजन, ठीक है। फिर रिपोर्टिंग एंड फॉलोअप, प्रिपेयर अ रिपोर्ट बेस्ड ऑन द कंक्लूजन रीच, ठीक है। फिर फॉलोअप ऑन द रिपोर्टेड मैटर्स एज रेलिवेंट, ठीक है। फिर फाइनेंशियल ऑडिट आता है, फाइनेंशियल ऑडिट में क्या है, फाइनेंशियल ऑडिट इज प्राइमरीली कंसर्न्ड कंडक्टेड टू एक्सप्रेस एन ऑडिट ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हम देखते हैं ना एसएस वाला शायद वही उसकी बात हो रही है जैसे होती है, ठीक है। एंड एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। Whereas C&D shall express an opinion as to whether the financial statements are prepared in all material respects in accordance with the AFRF, ठीक है। Here in the case of financial statement prepared in accordance with the FR मतलब फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क से बनी है, whether the financial statement are presented fairly in all material respects और give a true and fair view, ठीक है। ये तो कुछ नहीं था इसमें ढंग का। फिर कंप्लायंस ऑडिट आता है, कंप्लायंस ऑडिट में क्या है, कंप्लायंस ऑडिट इज द इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ वेदर गिवन सब्जेक्ट मैटर इज इन कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल क्राइटेरिया, मतलब मैटर वर्सेस क्राइटेरिया। फिर दिस ऑडिट इज कैरिड आउट बाय असेसिंग वेदर एक्टिविटीज, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इन्फॉर्मेशन कंप्लाई इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स विद द रेगुलेटरी एंड अदर रूल्स व्हिच गवर्न द ऑडिटेड एंटिटी, ठीक है। इसमें ठीक है, इसने प्रगनेश सर की वीडियो देखनी है तब देख लो, उन्होंने सर ने अपने टेलीग्राम पर शेयर की है 1 घंटे मतलब 2 घंटे में पीएसयू ऑडिट, सर ने काफ़ी डीप में एग्जांपल्स दिए उसमें, ठीक है। वो अभी इसमें डिस्कस नहीं कर रहा मैं, ठीक है। फिर इसमें कंप्लायंस ऑडिटिंग इज कंसर्न विद रेगुलरिटी एंड प्रोप्राइटी। रेगुलेटरी में क्या मतलब हुआ, एडहेरेंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर टू द फॉर्मल क्राइटेरिया, ठीक है, एमिनेटिंग फ्रॉम रेलिवेंट लॉज रेगुलेशन एंड एग्रीमेंट्स एप्लीकेबल टू द एंटिटी, ठीक है। फिर प्रोप्राइटी क्या है, प्रोप्राइटी का मतलब है ऑब्जर्वेंस ऑफ द जनरल प्रिंसिपल्स गवर्निंग साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड द एथिकल कंडक्ट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स, ठीक है। दो इसमें मतलब एक तरह से कंप्लायंस ऑडिट किससे कंसर्न है, रेगुलरिटी और रेगुलरिटी में क्या पढ़ा, लॉज रेगुलेशन एग्रीमेंट से मतलब एक तरह से मतलब उससे एडहेरेंस करनी है उसको। फिर प्रॉपर्टी में क्या करना है, जनरल प्रिंसिपल गवर्निंग साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एथिकल कंडक्ट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल देखना है। इसमें एग्जांपल दिया लाइक अगर आर्टिकल ने अपने बर्थडे पे 50,000 का खर्चा कर दिया तो पेरेंट्स बोलेंगे ना इतना थोड़ी खर्चा करना होता है, मतलब प्रॉपर्टी हो गया एक तरह से, भाई आर्टिकल हो ऊपर से 50,000 का खर्चा, तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन हो, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं मतलब दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हो गए, ठीक है। while regularity is emphasized in compliance auditing, propriety is equally pertinent in the public context, ठीक है, in which there are certain expectations concerning financial management and the conduct of official, ठीक है। with a perspective of compliance auditing, इसमें क्या है, compliance auditing is part of a combined audit that may also include other aspects, ठीक है। compliance auditing is generally conducted either in relation with the audit of financial statement or separately as individual compliance audit, ठीक है। क्या कहते हैं, compliance auditing कब कैसे कंडक्ट हो सकती है, in relation with the audit of financial statement or separately as individual compliance audit, ठीक है, और in combination with performance auditing, ठीक है। फिर compliance auditing generally conducted either with audit of financial statement or separately as individual compliance audit, ठीक है, और in combination with performance auditing। ये हमने जो ऊपर पढ़ा इन्होंने टेबल मतलब ग्राफ बना दिया उसका बस। when compliance auditing is part of performance audit, compliance is seen as one of the aspects of economy, efficiency and effectiveness, ठीक है, मतलब ट्रिपल ही आ जाता है इसमें, इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, ये आगे डिटेल में भी आएगा। नॉन कंप्लायंस मे बी द कॉज ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर और अ कंसिक्वेंस ऑफ द स्टेट ऑफ द एक्टिविटीज दैट आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑडिट। इसमें आया नया टॉपिक जो सर ने बोला था कि मे 24 के मॉड्यूल में नया ऐड हुआ है, कंप्लायंस ऑडिट का प्रोसेस। इसमें क्या है, पहले सिंपल सा है, मतलब काफ़ी एक तरह से कुछ भी लिखना है इसमें, पहले तो लिखना है असूल क्या है हमारे, जनरल प्रिंसिपल्स एंड एनुअल कंप्लायंस ऑडिट प्लान, ठीक है, तो उसके बारे में लिखना है। कंसिडर द प्रिंसिपल विद एथिकल सिग्निफिकेंस, इसमें इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, सर ने बस बोला था कि डेवलप द एनुअल प्लान फॉर कंप्लायंस ऑडिट, ठीक है। फिर है सर ने क्या प्लान, सेकंड पॉइंट है प्लानिंग कंप्लायंस ऑडिट, इसमें सर ने बोला बिंदास फेंको यहाँ पे, मतलब कंप्लायंस ऑडिट ऑब्जेक्टिव स्कोप देखो, ऑडिट स्ट्रेटजी, प्लान, मैटर, सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया, अंडरस्टैंड एनवायरमेंट, एंटिटी, इंटरनल कंट्रोल, अंडरस्टैंड करो मटेरियलिटी, रिस्क, ऑडिट प्रोसीजर, जो हमने सब पहले पढ़े थे एक तरह से। कहाँ पढ़े थे, ये प्रिंसिपल्स के अंदर जनरल प्रिंसिपल थे ना, वहाँ पढ़े थे हमने, ठीक है।
उसके बाद है हमारा परफॉर्मिंग द ऑडिट एंड गैदरिंग एविडेंस, थर्ड पॉइंट। इसमें क्या है, गैदर एविडेंस थ्रू वेरियस मीन्स, कंसिडर नॉन कंप्लायंस दैट में इंडिकेट सस्पेक्टेड अनलॉफुल एक्ट, ठीक है। वे आर इवैल्यूएटिंग एविडेंस एंड फॉर्मिंग कंक्लूजन, इवैल्यूएट वेदर एसएए इज ऑब्टेन्ड एंड ऑन ए ऑनगोइंग डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिकेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। फिर है रिपोर्टिंग, प्रिपेयर द रिपोर्ट करो, रिपोर्ट बनाओ एंड फॉलोअप करो प्रीवियस रिपोर्ट्स एज नेसेसरी, ठीक है। उसके बाद है हमारा परफॉर्मेंस ऑडिट, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑडिट आता है, इसमें ट्रिपल ई क्या सा हमारा एफिशिएंसी, इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, ठीक है। तो इसमें पहले इसका मीनिंग पढ़ते हैं। इसमें मीनिंग क्या है, परफॉर्मेंस ऑडिट इज एन ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग एन इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्रोग्राम, एक्टिविटी और फंक्शन इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू improve public accountability and facilitate decision making by parties with responsibility to oversee or initiate corrective action, ठीक है। इसकी शॉर्ट में पढ़ते हैं, इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ जीपीएफ। जीपीएफ क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्रोग्राम, एक्टिविटी और फंक्शन, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू इंप्रूव पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, बस इतना से पढ़ना है, ये मतलब समरी टाइप है इसकी, ठीक है। फिर आगे हमारा परफॉर्मेंस ऑडिट इन पीएसयूज कंडक्टेड बाय सीएनडीजी थ्रू वेरियस सबऑर्डिनेट ऑफिसेज ऑफ आईएएडी, ठीक है। कंडक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑडिट, सबऑर्डिनेट ऑफिसेज आर गाइडेड बाय मैनुअल एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड बाय सीएनडीजी, ठीक है। दिस ऑडिट प्रमोट्स अकाउंटेबिलिटी बाय असिस्टिंग टीसीडब्ल्यूजी एंड ओवरसाइट रिस्पांसिबिलिटीज टू improve performance through an examination of whether decision by the legislature or the executive are efficiently and effectively prepared and implemented, and second है taxpayers citizens have received value for money मिली है कि नहीं, ये इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस इशूड बाय द सीएनडीजी, परफॉर्मेंस ऑडिट यूजुअली एड्रेसेस द इशू ऑफ, क्या इशू एड्रेस करता है, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, वही इकोनॉमी, ठीक है। तो पहले इकोनॉमी है, इकोनॉमी क्या है, मतलब है शॉर्ट में मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज, इट इज द minimizing the cost of resources used for an activity having regard to the appropriate quantity, quality and at the best price, ठीक है। Judging the economy implies forming an opinion on the resources, for example human, financial and material deployed, ठीक है। This requires assessing whether the given resources have been used economically and acquired in due time in appropriate quantity and quality at the best price, ठीक है। फिर उसके बाद एग्जाम्पल, when conducting audits of economy, auditor may provide answers to such question, मतलब इसमें इस पे एमसीक्यू आ सकता है कि जब ये क्वेश्चन है तो बताओ क्या है इसमें, कौन सा क्या चीज़ है, क्या हो रहा है इसमें, कौन सा ऑडिट चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि हम परफॉर्मेंस ऑडिट चल रहा है, परफॉर्मेंस ऑडिट में हम इकोनॉमी टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें पहला क्या है, हैव द बेस्ट प्राइसेस बीन ऑब्टेन्ड फॉर कंसल्टेंसी सर्विसेज, मतलब प्राइसेस बेस्ट आई हैं, अगर नहीं आई तो मतलब आपने इकोनॉमी नहीं अचीव की है। इसमें नेक्स्ट है, इज देयर पोटेंशियल फॉर रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ सिकनेस एब्सेंसेज, मतलब अगर ज़्यादा बंदे सिकनेस का बहाना लगा छुट्टियां ले रहे हैं तो इसको आप पोटेंशियल है रिड्यूस करने का, तो आप इकोनॉमी देख रहे हो, ठीक है। फिर आर देयर प्रोसीजर्स इन प्लेस टू इंश्योर दैट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट फॉर ऑफ फूड एड आर द लोएस्ट अवेलेबल, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लोएस्ट अवेलेबल है आपकी जो भी फूड एड, तो इकोनॉमी है, ठीक है। फिर हैज देयर बीन अ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज इन अचीविंग एन आउटपुट, मतलब आउटपुट अचीव करते हैं आपने रिसोर्सेज वेस्ट तो नहीं कर दिए, वेस्ट कर दिए तो आप इकोनॉमी अचीव नहीं कर रहे, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है एफिशिएंसी, इसमें देखना है इनपुट आउटपुट रेशो, ठीक है। इट इज द इनपुट आउटपुट रेशो, इट इज इन द केस ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग efficiency is achieved when the output is maximized at the minimum input, मतलब कम से कम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट निकालो, ठीक है। और इनपुट इज मिनिमाइज्ड फॉर एनी गिवन क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ आउटपुट, ठीक है। फिर when the audit objective of efficiency considers outputs, focus is usually on processes by which an organization transforms inputs into output, ठीक है। Auditing efficiency embraces aspects such as whether sound procurement practices are followed, ठीक है। सेकंड है resources are properly protected and maintained। फिर थर्ड इसमें ह्यूमन, फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज, ठीक है। फोर्थ है ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। फिर है आर यूज इन प्रोड्यूसिंग और डिलीवरिंग द अप्रोप्रिएट क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ गुड सर्विसेज इन अ टाइमली मैनर। मेरे पब्लिक सेक्टर प्रोग्राम्स, एंटिटीज एंड एक्टिविटीज आर एफिशिएंटली मैनेज, रेगुलेटेड, ऑर्गेनाइज्ड एंड एग्जीक्यूटेड, ठीक है। फिर एफिशिएंट ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स आर यूज, ठीक है। एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक सेक्टर प्रोग्राम्स आर मेट कॉस्ट इफेक्टिवली, ठीक है। ये हो गए हमारे एक तरह से इसके अंदर ऑडिट एफिशिएंसी कैसे अचीव करनी है, मतलब इसमें क्या एस्पेक्ट्स कवर करते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म नहीं बना रहे, मतलब लॉजिकल है, समझ आ जाएगा, ठीक है। फिर एक तरह शॉर्ट फॉर्म बना भी लेंगे अगर मतलब मन किया तो। जैसे हमारा मन बन गया तो हमने शॉर्ट फॉर्म बनाई है रसोई बनाई है, इसकी शॉर्ट फॉर्म एफिशिएंसी के लिए। आर से क्या होगा, रिसोर्सेज के 3 पॉइंट, रिसोर्सेज क्या हो गया, प्रॉपर्ली प्रोटेक्टेड। सेकंड है रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज। फिर थर्ड हो गया रिसोर्सेज ऑप्टिमम अमाउंट में यूज है, ठीक है। आर से हो गया, एस से हमारा साउंड प्रिक्योरमेंट पॉलिसी प्रैक्टिसेस आर फॉलो, ठीक है। आर एस हो गया। फिर ओ से है हमारा ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, अरे ये तो ओ वाला तो हो ही गया था, फिर मैंने गलती से ले लिया, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेना अपने अभी अगर कोई देख रहा है वीडियो तो, ठीक है। फिर ई से है हमारा एफिशिएंट ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ठीक है। और ये हो गया हमारा रसोई, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम इन ऑडिट ऑफ एफिशिएंसी यू माइट आस्क क्वेश्चन सच एज हाउ डज द कॉस्ट पर जॉब क्रिएटेड बाय ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द अनएम्प्लॉयड कंपेयर विद सिमिलर कॉस्ट पर जॉब एल्सवेयर, ठीक है। उसके बाद है कुड प्रोजेक्ट एक्स हैव बीन इम्प्लीमेंटेड डिफरेंटली दैट वुड हैव रिजल्टेड इन इंप्रूव टाइमलीनेस एंड क्वालिटी, ठीक है। There are adequate procedures and criteria for prioritizing and selecting transport infrastructure projects to ensure maximum impact in place, मतलब
प्रोसीजर लगा रखे आपने मतलब प्रोजेक्ट्स को इंश्योर मतलब एक तरह से अच्छे से काम करने के लिए, ठीक है। ऊपर टाइमलीनेस एंड क्वालिटी था, फिर ठीक है मतलब वो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में था। फिर उसके बाद है आर स्कूल्स मैक्सिमाइजिंग द यूज़ ऑफ द इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट। मतलब ऐसा तो नहीं है कि स्मार्ट टेक्नोलॉजी आपने लगा रखी है और स्कूल्स वाले को टीचर को यूज़ नहीं करनी आती, टीचर ऐसे पढ़ा रहा है तो ऐसे चल रहा है, सब टेक्नोलॉजी वेस्ट है। फिर है व्हेन द ऑडिट एविडेंस ऑफ एफिशिएंसी कंसीडर्स आउटपुट यू विल यूजुअली फोकस ऑन प्रोसेसेस बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफॉर्म्स इनपुट्स इनटू आउटपुट, ठीक है। मतलब एक तरह से वही बस समझ आ गया, ईजी है, ठीक है। फिर इफेक्टिवनेस वाला पॉइंट, इट इज द एक्सटेंट टू विच ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड एंड द रिलेशनशिप बिटवीन इंटेंडेड इम्पैक्ट एंड एक्चुअल इम्पैक्ट। इसमें देखते हैं इंटेंडेड इम्पैक्ट क्या हुआ, मतलब हम क्या इम्पैक्ट देना चाहते थे बट एक्चुअल इम्पैक्ट क्या आ रहा है हमारी एक तरह से सर्विसेज का, ठीक है, वो देखना है इफेक्टिवनेस में। इसमें भी शॉर्ट फॉर्म हमने बनाई नहीं है, फिर शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं। शॉर्ट फॉर्म तो नहीं बन रही गाइस, फटाफट पढ़ते हैं इसके पॉइंट। असेस वेदर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंड द मीन्स प्रोवाइडेड लीगल फाइनेंशियल एक्सेट्रा फॉर अ न्यू और ऑनगोइंग पब्लिक सेक्टर प्रोग्राम आर प्रॉपर कंसिस्टेंट सूटेबल और रेलिवेंट टू द पॉलिसी, ठीक है। फिर डिटरमिन द एक्सटेंट टू विच अ प्रोग्राम अचीव द डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रोग्राम रिजल्ट, ठीक है। फिर एज थर्ड पॉइंट, असेस एंड एस्टैब्लिश विद द एविडेंस वेदर द ऑब्जर्व डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोशल एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट्स ऑफ अ पॉलिसी आर ड्यू टू इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी और ड्यू टू अदर कॉजेज, ठीक है। फिर आइडेंटिफाई द फैक्टर्स इनहिबिटिंग सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस और गोल फुलफिलमेंट, ठीक है। फिर assess whether the program complements, duplicates, overlaps और counteracts other related programs, ठीक है, मतलब किसी और को इफेक्ट तो नहीं करता। फिर ठीक है, उसके साथ है assess the effectiveness of the program and or of the individual program component, ठीक है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, डिटरमिन वेदर द मैनेजमेंट हैज कंसीडर्ड अल्टरनेटिव फॉर कैरिंग आउट अ प्रोग्राम दैट माइट यील्ड डिजायर्ड रिजल्ट्स मोर इफेक्टिवली और एट अ लोअर कॉस्ट, ठीक है। फिर assess the adequacy of the management control system for measuring, monitoring and reporting a program's effectiveness, ठीक है। फिर assess compliance with laws and regulations एप्लीकेबल टू द एंटिटी। ये कंप्लाइंस ऑडिट नहीं है, ये पर हम बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस ऑडिट की, तो इसके अंदर आता है ये पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट है कि असेस कंप्लाइंस विद लॉज एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल टू द प्रोग्राम, ठीक है। फिर आइडेंटिफाई द वेज ऑफ मेकिंग प्रोग्राम्स वर्क मोर इफेक्टिवली, ठीक है। ये हो गए सारे इफेक्टिवनेस के पॉइंट, इफेक्टिवनेस वाले इंपॉर्टेंट थे, ये बार बार पढ़ने पड़ेंगे। मेरा इट फोकसेस ऑन द क्वेश्चन सच एज हैव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज ट्रैफिक फ्लो वाइल इंप्रूविंग सेफ्टी एंड रिड्यूसिंग जर्नी टाइम्स। ऐसा तो नहीं होगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आपने ज़्यादा ब्रिजेस खड़े कर दिए, इस वजह से सिटी में ही ज़्यादा ट्रैफिक हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ, चेक करो। फिर हैव सुटेबल मेजर्स टू मॉनिटर एंड मिटिगेट द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इन सेक्टर, इन मतलब कोई भी सेक्टर होगा बीन सेटअप एंड प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। फिर है आर डिपार्टमेंट और एंटिटीज अचीविंग देयर ऑब्जेक्टिव्स फॉर ऑल सेक्टर्स ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है। ये हो गया हमारा कवर, ये वाला परफॉर्मेंस ऑडिट। फिर है ऑब्जेक्टिव्स के परफॉर्मेंस ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स हमारे ये हैं कि द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट आर इवैल्यूएशन ऑफ इकोनॉमी एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस, ठीक है, ये तो हमने पढ़ ही लिया, ठीक है, ऑफ द पॉलिसी प्रोग्राम एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। इट ऑल्सो प्रमोट्स अकाउंटेबिलिटी बाय असिस्टिंग दो TCWG and oversight responsibility to improve performance and transparency by affording taxpayers those targeted by government policies and other stakeholders and other stakeholders and insight into the management and outcomes of different government activities, ठीक है। फिर है performance audit focuses on areas in which it can add value which have the greatest potential for development. It provides constructive incentives for the responsible parties to take appropriate action, ठीक है। फिर regulations on audited accounts on audit and accounts issued by C&AG lay down that the responsibility for the development of measurable objectives and performance indicators as also the systems of measurement rests with the government departments of or heads of entity. Here they are also required to define intermediate and final outputs and outcomes in measurable and monitorable terms, ठीक है। Standardize the unit cost of delivery and benchmark quality of outcomes outputs and outcomes, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। उसके एग्जांपल दिए इन्होंने, एग्जांपल पढ़ लेते हैं। परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ एनफोर्समेंट मैकेनिज्म फॉर administering the provision of minimum wages act, ठीक है। The auditors who undertake performance audit of a program or a unit must possess knowledge of the industry or labor context where these provisions are applicable and also identify the population thereof before carrying out audit program, ठीक है। He shall evaluate the standard of living before implementation and after implementation, ठीक है। मेरा performance auditor shall also have to evaluate the EEE, that is economic efficiency and effectiveness in the welfare system to be audited. He can then study the shortcomings in the coordination between different agencies like Labor Department, EPF and ESI organization and the control systems and point out a set of relevant problems, ठीक है। The auditor shall also have to point out lacuna, if any, in the existing legal framework or enforcement mechanism to strengthen the objective of legislation, ठीक है। Where another possible area of critical audit may be to study actual level of compensation required in each area, keeping in mind the local living conditions and where the minimum wages prescribed in the statute is demonstrably different from this level, he may report the same to the government for taking appropriate action, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा in this manner the performance audit can not only examine the reasons for such vagaries but also ensures that the legislation serves the intended purpose, ठीक है। फिर by reporting the same to the legislature the corrective action is made possible, ठीक है।
बस इसके बाद है प्लानिंग द परफॉर्मेंस ऑडिट, ठीक है। प्लानिंग में क्या करना है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मतलब पहले हमें पता नहीं था कि लगा था कि पता नहीं इतना इतना ज़्यादा ज्ञान क्यों दिया, बट प्रज्ञेश सर ने बहुत अच्छा समझाया, ठीक है। तो इसमें क्या है, स्टेप्स क्या है इसमें, स्टेप्स आर सजेस्टेड टू द ऑडिटर फॉर प्लानिंग वाइल कंडक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑडिट, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहले तो अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड द और द प्रोग्राम, ठीक है। इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर प्लानिंग इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऑडिट। तो इसके अंदर क्या है, सर ने बोला था एमसीक्यू आ सकता है यहाँ से, ठीक है। ये स्टार्टिंग में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, अंडरस्टैंडिंग जब लोगे कैसे करोगे, द ऑडिटर में यूज द फॉलोइंग सोर्सेज फॉर अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, क्या क्या करेगा, डॉक्यूमेंट देखेगा एंटिटी के, ठीक है। डॉक्यूमेंट में क्या देखेगा, एनुअल रिपोर्ट, बजट्स, अकाउंट्स, मिनट्स ऑफ मीटिंग, वेबसाइट देखेगा, इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट देखेगा, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम देखेगा, मतलब MIS रिपोर्ट देखेगा, एंड RTI वगैरह देखेगा, RTI अगर कोई है, ठीक है। फिर है लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट देखेगा, उसमें क्या देखेगा, रिपोर्ट्स ऑफ पैक, कोपू एंड EC जो हमने पढ़े हैं पहले शुरू में, पार्लियामेंट्री क्वेश्चन देखेगा अगर कोई है तो, ठीक है, एंड डिबेट्स देखेगा, एंड लेटर्स फ्रॉम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, देखिएगा ये देखेगा। उसके बाद क्या है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट देखेगा, डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्लानिंग कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। फिर एकेडमिक और स्पेशल, ये हम ना पता, ये सारी बातें इसलिए हो रही हैं बिकॉज हम देख रहे हैं परफॉर्मेंस, ये PSU ऑडिट देखें, PSU का ऑडिट, PSU के रिलेटेड तो सारी बातें होंगी ना, पार्लियामेंट्री क्वेश्चन डिबेट तो सब होंगे ही, ठीक है। तो एकेडमिक और स्पेशल रिसर्च देखेगा, इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑन द एंटिटी, एकेडमिक रिसर्च एंड सिमिलर वर्क डन बाय अदर गवर्नमेंट एंड अदर SAIs, ठीक है। फिर पास्ट ऑडिट्स, पास्ट फाइनेंशियल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट्स ऑफ द एंटिटी प्रोवाइड अ मेजर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। फिर मीडिया कवरेज देखेगा, मीडिया कवरेज से उसको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी ना, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखेगा, देयर सिस्टमेटिक डॉक्यूमेंटेशन ऑन रेगुलर बेसिस इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर, ठीक है। मेरे स्पेशल फोकस ग्रुप देखेगा, ये MCQ में आ सकता है कि बताओ अंडरस्टैंडिंग के लिए ये पॉइंट कौन कौन से ऑडिटर ले सकता है, तो वहाँ पे अगर ये पॉइंट लिख दिया ना पड़ा हुआ तो नहीं लिख पाएंगे हम, ठीक है। तो स्पेशल फोकस ग्रुप में क्या क्या आता है, AAC ऑडिट एडवाइजरी कमेटी, फिर आता है हमारा ARSR ऑफ वर्ल्ड बैंक, दैट इज मतलब क्या क्या है, स्पेशल रिपोर्ट्स ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड RBI, उसके बाद आता है, फिर उसके बाद रिपोर्ट्स बाय SIG दैट इज स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स और NGOs, ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करेगा एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। इसमें क्या होता है फायदा, इसमें फायदा क्या है, फैसिलिटेट्स क्लैरिटी, कंसिस्टेंट क्वालिटी एंड सर्व्स एज अ मेजर ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है। फिर उसके बाद डिटरमिनिंग द ऑडिट क्राइटेरिया, इसमें क्या करना है, इसमें हमें देखना है कि ऑडिट क्राइटेरिया में भी सॉट टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज, ठीक है। प्रोसीजर मतलब प्रोसीजर मैनुअल देखो एंटिटी के, पॉलिसी स्टैंडर्ड डायरेक्टिव एंड गाइडलाइन देखो, ठीक है। फिर क्राइटेरिया देखो यूज बाय द सेम एंटिटी और अदर एंटिटी सिमिलर एक्टिविटीज और प्रोग्राम्स में, ठीक है। मतलब क्राइटेरिया कैसे डिटरमिन करोगे वो पॉइंट्स हैं। एंड इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ओपिनियन ले लो एंड उससे नो हाउ ले लो उसकी, ठीक है, जानकारी ले लो, एंड न्यू और एस्टेब्लिश साइंटिफिक नॉलेज एंड अदर रिलायबल इन्फॉर्मेशन। फिर लास्ट है जनरल मैनेजमेंट एंड सब्जेक्ट मैटर लिटरेचर एंड रिसर्च पेपर, ठीक है। फिर है फोर्थ इसमें डिसाइडिंग द ऑडिट अप्रोच, ये हम पढ़ के आ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं प्लानिंग कैसे करनी है, प्लानिंग का फोर्थ पॉइंट है ऑडिट अप्रोच डिसाइन करो। इसमें क्या करना है, डिसाइड करो सम ऑफ द मेथड विच कुड बी यूज्ड इन कंडक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑडिट इंक्लूड एनालिसिस ऑफ प्रोसीजर, केस स्टडीज देखो, ठीक है, यूज ऑफ एग्जिस्टिंग डाटा, सर्वेस देखो, एनालिसिस ऑफ रिजल्ट करो एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस करो, ठीक है। इसमें लिखा है देयर इज नो यूनिफॉर्म ऑडिट अप्रोच प्रेस्क्राइब दैट कैन बी एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ अप्रोच ऑल्सो डिटरमिन मेथड्स एंड मीन्स यूज फॉर कंडक्टिंग द ऑडिट, ठीक है। फिर एनालिसिस ऑफ प्रोसीजर्स, ये सारे इन्होंने डब्बे जो दिए ना, डब्बे एक्सप्लेन करते हैं बस। केस स्टडी में क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस ऑफ एंटिटी होगा, स्कीम और प्रोग्राम, ठीक है। उसमें पर्टिकुलर इशू को एनालाइज किया जाएगा विद द कंटेक्स्ट ऑफ द होल एरिया अंडर रिव्यू, ठीक है। फिर यूजर एग्जिस्टिंग डाटा, द ऑडिट स्टाफ शुड इन्वेस्टिगेट द डाटा हेल्ड बाय एंटिटी मैनेजमेंट एंड बाय अदर रेलिवेंट सोर्सेज, ठीक है। फिर उसके बाद सर्वे इज द मेथड ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन टू असेस द इंटर रिलेशन ऑफ इवेंट्स एंड कंडीशन, ठीक है। सर्वे से ये तो पता करते हैं ना कि इवेंट्स के और मतलब एक तरह से इवेंट्स के साथ क्या इंटर रिलेशन है, ठीक है, पता करना चाहते हैं हम कुछ, ठीक है। एनालिसिस ऑफ रिजल्ट्स करो, फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस देखो, क्वांटिटेटिव में क्या होगा, इट इन्वॉल्व्स एग्जामिनेशन ऑफ अवेलेबिलिटी डाटा रिलेटिंग टू फाइनेंशियल्स लाइक अर्निंग्स, रेवेन्यू, डाटा रिलेटिंग टू प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन लाइक डिटेल्स ऑफ बेनिफिशियरी एटसेट्रा। हाउएवर इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर द ऑडिटर टू वर्क विद कंप्लीट डाटा ड्यू टू इट्स हाई वॉल्यूम, ठीक है। इन सच केसेस सैम्पलिंग टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड टू बी यूज, ठीक है। वो ये सारा डाटा तो देख नहीं पाएगा तो सैम्पलिंग टेक्निक करेगा, ठीक है। फिर डेवलपिंग ऑडिट क्वेश्चन, ठीक है। इसके अंदर क्या है, सब्जेक्ट टू subsequent to designing of the audit objectives and determination of audit criteria, audit team क्या करेगी, audit team is required to prepare a list of questions to which they would seek answer, ठीक है। the questions should be framed in comprehensive manner involving detailed hierarchy of question, ठीक है। फिर assessing the audit team skills and whether outside expertise is required, ठीक है। it is essential that the performance auditors possess special aptitude and knowledge, ठीक है। the auditing standards and of C&AG of India provide that the audit institution should develop and train the auditors to enable them to perform their tasks effectively and efficiently and should prepare manuals and other written guidance notes and instructions concerning conduct of audit, ठीक है। Where given the diverse range of subjects of performance auditing, the audit team needs to develop sound understanding of the program or entity proposed to be audited, ठीक है। Audit team needs to decide at the planning stage on which aspect expertise is required, ठीक है। Though the accountant general may use the work of an expert, he retains full responsibility for the expression of opinion in the auditor's report, ठीक है।
उसके बाद है प्रिपेयरिंग द ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स, हैविंग डिटरमिन्ड द ऑडिट ऑब्जेक्टिव, ऑडिट क्राइटेरिया, ऑडिट अप्रोच, डाटा कलेक्शन एक्सेट्रा. ऑडिट टीम शुड प्रिपेयर एन ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स. इट इज स्ट्रक्चर्ड एंड हाईली फोकस्ड अप्रोच टू डिजाइन अ परफॉर्मेंस ऑडिट स्टडी. ठीक है, उसमें क्या है, एडीएम क्या हो, एडीएम के अंदर स्पेसिफिक मतलब ये आ सकता है, इसमें एमसीक्यू वगैरह आ सकता है, मतलब जो हमने ऊपर स्टेप्स किए पढ़े ना वो सारे इसमें लिख दिए. ऑडिट ऑब्जेक्टिव देखा, ठीक है, ऑडिट क्वेश्चन है, ऑडिट क्राइटेरिया, एविडेंस है, डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस मेथड. ठीक है, एडीएम इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्लानिंग स्टेज. ठीक है, अ वेल डिजाइन एडीएम लीड्स टू इफेक्टिव ऑडिट. ठीक है, दस प्रोवाइडिंग हाईएस्ट एश्योरेंसेज टू द ऑडिटिंग एंटिटीज. ठीक है, इट इज डिजायरेबल टू प्रिपेयर एडीएम फॉर ईच ऑफ द ऑडिट ऑब्जेक्टिव. ठीक है, फिर एस्टेब्लिशिंग टाइम टेबल एंड द रिसोर्सेज. ठीक है, इट इज सिग्निफिकेंट टू डिटरमिन द टाइम टेबल एंड डिजायरेबल रिसोर्सेज. ठीक है, selection of appropriate audit team is the most vital component in planning an audit. ठीक है, फॉर एग्जांपल आर्टिकल को लिख मत चले जाना. ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या, कंसिडरेशन फॉर सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट ऑडिट टीम शुड बी रिकॉर्डेड अलॉन्ग विद द प्रपोज्ड टाइमलाइंस फॉर वेरियस एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन एज पार्ट ऑफ ऑडिट प्रोसेस. ठीक है, द प्रोग्रेस शुड ऑल्सो बी मॉनिटर्ड अगेंस्ट थ्री टाइमलाइंस. These timelines, sorry, the audit accountant general would be liable for ensuring the performance audit is completed on time. ठीक है, the variation between required and actual time spent should be compared and approved from the competent authority. ठीक है, मतलब एक तरह से पहले डिसाइड कर लो कि कितनी वेरिएशन हो सकती है. ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा, ऑडिट द टीम शुड बिल्ड टाइम फॉर ट्रांसलेशन, अप्रूवल एंड पॉसिबल डिलेज इन देयर ओन शेड्यूल एंड ऑर्डर टू मीट द टारगेट. ठीक है, मेरे इंटीमेशन लास्ट पॉइंट पहुंच गए हम. ठीक है, इंटीमेशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम टू ऑडिट एंटिटीज. ठीक है, ऑडिटेड एंटिटीज मस्ट बी इंटीमेटेड अबाउट द इंटेंशन ऑफ टेकिंग अप प्लान परफॉर्मेंस ऑडिट विद द स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट इंक्लूडिंग द कंस्टिट्यूशन ऑफ ऑडिट टीम एंड द टेंटेटिव टाइम शेड्यूल वेल बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट. ठीक है, फिर एक्नॉलेजमेंट ऑफ दिस मे बी रिक्वेस्टेड एंड प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड. ठीक है, इट मे बी रिक्वायर्ड टू रिफाइन एंड ऑडिट्स ऑब्जेक्टिव्स एज द ऑडिट प्रोग्रेसेस फॉर गैदरिंग द रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन टू फुलफिल द ऑडिट. द रीजंस फॉर सच चेंजेस इन द ऑब्जेक्टिव शुड ऑल्सो बी रिकॉर्डेड एंड अप्रूव्ड फ्रॉम द कंपिटेंट अथॉरिटी. ठीक है, where audit program should be flexible and reviewed from time to time as it is not possible to anticipate all the contingencies at the early stage. ठीक है, फिर accountant general should share all the significant refinements in the approach and additional tests and findings. ठीक है, concurrently with other audit teams when different persons conduct the audit at different location. ठीक है, फिर उसके बाद the system of sharing of the significant field audit experience should be documented and reviewed. उसके बाद इन्होंने illustration दी. illustration क्या है, पढ़ते हैं, the objectives of the audit in connection with the state electricity distribution company were to a certain. इसमें objective क्या थे, total cost of providing electricity is being recovered by timely submission to the SCRC. ठीक है, फिर tariff order, sales circular and sale instruction were issued timely without any ambiguity and they were implemented in time. ठीक है, फिर metering, billing and collection was managed efficiently and effectively. फिर monitoring and internal control were efficient. ठीक है, मेरा व्हाट काइंड ऑफ ऑडिट है, ये पूछना है ऑडिट कौन सा वाला है, क्या कर रहे हैं इसके अंदर. ठीक है, प्रिपेयर टू सैंपल ऑब्जर्वेशंस विच कुड बी पार्ट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट. ये है हमारा परफॉर्मेंस ऑडिट. सैंपल ऑब्जर्वेशन क्या होगी इसमें, नॉन रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव और बर्न्ट मीटर्स, लार्ज नंबर ऑफ मीटर्स मच इन एक्सेस ऑफ परमिटेड लिमिट ऑफ 1% ऑफ टोटल मीटर्स वर डिफेक्टिव एंड देयर रिप्लेसमेंट वाज नॉट कंप्लीटेड विद इन दैट स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ 1 month. ठीक है, this resulted in billing on average basis for a continuous period of several months. ठीक है, this could result in losses as well as administrative hassles and disputes among with consumers. फिर under the charging of meter rent, as per schedules of charges, the company is required to charge meter rent of 30 rupees per month for a single phase of meter and 40 rupees per month for 3 phase meter. It was observed that company had short charge meter rent of 60 lakhs from 3 lakh consumers in 5 lakh bills during the period. ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, इसमें क्या होता है, क्रक्स है इसका एंड टू एंड ऑडिट. दैट इज यूर फॉर एग्जांपल यू आर कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ डीएमआरसी, मतलब एंड टू एंड आप ऑडिट कर रहे हो डीएमआरसी का पूरा ऑडिट आपका. ठीक है, फिर कंट्रोलर और CNDG एसिस्ट द लेजिस्लेचर इन रिव्यूइंग द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग. ठीक है, ही कंडक्ट्स एन एफिशिएंसी का परफॉर्मेंस ऑडिट अदर देन द फील्ड व्हिच हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड आइदर बाय द इंटरनल ऑडिट ऑफ द इंडिविजुअल कंसर्न्स और बाय द प्रोफेशनल ऑडिटर. ठीक है, ही लोकेट्स द एरिया ऑफ वीकनेस एंड एक्स्ट्रावेगेंस फॉर मैनेजमेंट्स इन्फॉर्मेशन. द एरियाज कवर्ड इन कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट naturally vary from enterprise to enterprise depending on the nature of the enterprise, its objectives and operation. The auditors combine aspects of financial compliance and performance audit. ठीक है, all the audit information is used in such a way that a holistic assessment is possible. However, in general, the covered areas are those of investment decision, project formulation, organizational effectiveness, capacity utilization, management of equipment, plant and machinery, production performance, use of materials, productivity of labor, idle capacity, cost and prices, materials management, sales and credit control, budgetary and internal control systems. फिर एरियाज टू बी कवर्ड इन कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट. ठीक है, क्या क्या एरियाज है इसमें, शॉर्ट फॉर्म हमने बनाई तो नहीं है, बनानी पड़ेगी, देखते हैं अभी. फिर पहले पढ़ते हैं हाउ डज द ओवरऑल कैपिटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कंपेयर विद द अप्रूव्ड प्लान कॉस्ट. ठीक है, वर देयर एनी सब्सटेंशियल इंक्रीजेस एंड इफ सो व्हाट आर दीज एंड वेदर देयर इज एविडेंस ऑफ एक्स्ट्रावेगेंस और अननेसेसरी एक्सपेंडिचर. ठीक है, हैव द प्लान प्रोडक्शन और ऑपरेशनल आउटपुट्स बीन अचीव्ड, has there been underutilization of installed capacity or shortfall in performance and if so what has caused, मतलब क्यों हुआ ऐसा, रीजन पूछो.
फिर हैज़ द प्लान रेट ऑफ रिटर्न बीन अचीव, ठीक है, मतलब क्वेश्चन फॉर्म में इसका आंसर लिखना है, इसलिए अच्छा लग रहा है ये। आर द सिस्टम्स ऑफ प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन एंड एग्जीक्यूशन साउंड, ठीक है, आर देयर इनएडिक्वेसीज, व्हाट हैज बीन द इफेक्ट ऑन द जेस्टेशन पीरियड एंड कैपिटल कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद है आर कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स एडिक्वेट एंड आर देयर इनएफिशिएंसीज वेस्टेज इन रॉ मटेरियल, ठीक है, कंजम्पशन एक्सेट्रा। फिर है उसके बाद आर द परचेज पॉलिसीज एडिक्वेट और हैव दे लेड टू पाइलिंग अप ऑफ इन्वेंटरी रिजल्टिंग इन रिडंडेंसी इन स्टोर्स एंड स्पेस, ठीक है। उसके बाद डज द एंटरप्राइज हैव R&D प्रोग्राम विच व्हाट हैज बीन द परफॉर्मेंस इन अडॉप्टिंग न्यू प्रोसेसेस टेक्नोलॉजीज इंप्रूविंग प्रॉफिट्स एंड इन रिड्यूसिंग कॉस्ट थ्रू टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, ठीक है। द एंटरप्राइज हैज एन एडिक्वेट सिस्टम ऑफ रिपेयर्स एंड मेंटेनिंग, ये पता करो। आर प्रोसीजर इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल, इफ देयर एनी पुअर और इनसफिशिएंट और इनएफिशिएंट प्रोजेक्ट प्लानिंग, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, ये हमारा हो गया। फिर उसके बाद लिखा है इन्होंने ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज है इशूड गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बाय द PSU इन रिस्पेक्ट ऑफ जनरल मैनेजमेंट, financial management, material management, production management, construction management, etc. And these guidelines provide another basis for appraising enterprise performance and its system, ठीक है। उसके बाद लिखा है इन्होंने another source of criteria is industrial engineering and other technical studies by internal and external experts and the standards given in these, ठीक है। Then there are standards of financial propriety, ठीक है। फिर starting point of comprehensive appraisal of public enterprise which covers aspects of economy, efficiency and effectiveness is the preparation of an audit program, ठीक है, बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ डिसीजन रिलेटिंग टू द सेटिंग अप ऑफ एंटरप्राइज, इट्स ऑब्जेक्टिव्स, द एरिया ऑफ ऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल डिटेल्स अवेलेबल इन द एनुअल रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स, कैपिटल एंड ऑपरेशनल बजट, डेलिब्रेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मटेरियल इन द अर्लियर ऑडिट इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स ऑन द एंटरप्राइज एंड अदर रेलिवेंट अवेलेबल पीयर, ठीक है। यहाँ पे एक बात है कि यहाँ पे ई है, यहाँ पे इकोनॉमी एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस हमें पहले भी पढ़ी है परफॉर्मेंस ऑडिट के अंदर, तो यहाँ पे भी उन्होंने उसके बारे में लिखा, ठीक है। These audit programs or guidelines identify the areas or aspects which require further detailed audit analysis and criteria, ठीक है। The data required for such analysis and the sources of such data, the extent of the audit analysis including the test checks to be applied and the instructions to the audit parties assigned to the work, ठीक है। उसके बाद है हमारा propriety audit। propriety audit में क्या है, auditing as a composite concept looks into accounting and arithmetical accuracy, adherence to applicable rules and regulations, propriety and the truth and fairness of the end result, ठीक है। According to the varied requirements, the emphasis on each of the aforesaid factors differs between various types of audit, ठीक है। Propriety aspects in an audit already exist in the audit carried on by the C&AG, ठीक है। Definition क्या है propriety audit की? propriety audit का मतलब है it stands for verification of transactions on the tests of public interest, commonly accepted customs and the standards of conduct, ठीक है। इसके बाद ऑन एन एनालिसिस द टेस्ट बॉइल्स डाउन टू टेस्ट ऑन इकोनॉमी एफिशिएंसी एंड फेथफुलनेस, मतलब ये वहाँ पे था परफॉर्मेंस में था हमारा इकोनॉमी एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस, यहाँ पे इकोनॉमी एफिशिएंसी फेथफुलनेस, ठीक है। इंस्टेड ऑफ टू मच डिपेंडेंस ऑन डॉक्यूमेंट्स, वाउचर्स एंड एविडेंस, इट शिफ्ट द एम्फेसिस टू द सब्सटेंस ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड लुक्स इनटू द अप्रोप्रिएटनेस देयरऑफ ऑन अ कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रूडेंस, ठीक है। मेरा पब्लिक इंटरेस्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, मतलब क्या इस खर्चे को अवॉइड किया जा सकता था क्या? फिर दस propriety audit concerned with the scrutiny of executive actions and decisions bearing on the financial and profit loss situation of the company with special regard to public interest and commonly accepted customs and standards of conduct, ठीक है। It is also seen whether every officer has exercised the same vigilance in respect of expenditure incurred from public money as a person of ordinary prudence would exercise in respect of expenditure of his own money under similar circumstances, ठीक है। अब कह रहे हैं in propriety audit the auditor tries to bring out cases of improper, avoidable and infructuous expenditure even though the expenditure has been incurred in conformity with the existing rule and regulation, मतलब रूल एंड रेगुलेशन के अलावा चाहे हुआ है हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें देखना है improper, avoidable या infructuous तो नहीं था, ठीक है। Where a transaction may satisfy all the requirements of regularity audit in so far as the various formalities regarding rules and regulation are concerned, but may still be highly wasteful। इस एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि स्कूल में अपने एक तरह से मतलब स्कूल की बिल्डिंग बन गई है बट 5 साल तक यूज़ ही नहीं हुई, 6वें साल में जाकर स्कूल खुला है जहाँ पर यूज़, तो वेस्ट हो गया एक्सपेंडिचर। द बिल्डिंग में भी कंस्ट्रक्टेड फॉर इंस्टॉलिंग टेलीफोन एक्सचेंज बट यूज़ ही नहीं हुई उस पर्पज़ के लिए, ठीक है, तो वेस्ट हो गया। इनफ्रास्ट्रक्चर मतलब एक तरह से इनफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर है। और दूसरा स्कूल वाला अवॉइडेबल एक्सपेंडिचर था, अगर नहीं करते तो खर्चा बच जाता, 5 साल बाद करते तो ऑब्वियसली फायदा होता, हमारी बिल्डिंग की डेप्रिशिएशन थोड़ी होती है ना, कम डेप्रिशिएशन नहीं होती ना उस टाइम में। फटाफट खत्म करते हैं गाइस इसको। इसमें क्या है, ऑडिट शुड देयरफॉर ट्राई टू secure a reasonably high standard of public financial morality by looking into the wisdom, faithfulness and economy of transaction, ठीक है। These considerations have led to the evolution of audit against propriety which is now being combined with by the audit authorities with their routine function of regularity audit, ठीक है। It is hard to frame any precise rules for regulating the course of audit against propriety, ठीक है। उसमें क्या है, सच एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट डिपेंड्स फॉर इट्स एक्सेप्टेंस ऑन इट्स अपील टू द कॉमन सेंस एंड स्टेट लॉजिक ऑफ द ऑडिटर्स एंड ऑफ दोज whose financial transactions are subjected to propriety audit, ठीक है। However, some general principles have been laid down in the audit code, ठीक है, which have for long been recognized as standards of financial propriety, ठीक है।
प्रोपराइटी क्या करता है, प्रोपराइटी रिक्वायर्स द ट्रांजैक्शन एंड मोर पर्टिकुलरली एक्सपेंडिचर टू कंफर्म टू सर्टेन जनरल प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल्स क्या है प्रोपराइटी के, इसी शॉर्ट फॉर्म पूरो, PURO। पी से है हमारा अथॉरिटी एक्सरसाइज इट्स पावर ऑफ सैंक्शनिंग, एक्सपेंडिचर टू पास एन ऑर्डर विच विल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्रू टू इट्स ऑन एडवांटेज, ठीक है। फिर है यू से द फंड्स आर नॉट यूटिलाइज फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। फिर है आर से अपार्ट फ्रॉम द एग्रीड रेम्यूनरेशन और रिवॉर्ड नो अदर रेवेन्यू एवेन्यू इज kept open to indirectly benefit the management personnel or employees or others, ठीक है। ओ से है हमारा expenditure is not prima facie more than occasion demands and that every official exercises the same degree of vigilance in respect of expenditure or as a person of ordinary prudence would exercise in respect of his own money जैसे करता है ना वैसे करे कि नहीं उसने, ठीक है। इसके बाद क्या है प्रोपराइटी में और कुछ ज़्यादा काम करनी है। प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम्स दी है इन्होंने, प्रॉब्लम्स में क्या लिखा है इन्होंने, पहले फंक्शन पढ़ लेते हैं। फंक्शन ऑफ ऑल्टर इन कंटेक्स्ट ऑफ प्रॉपर्टी ऑडिट में बी स्पेसिफाइड एज अंडर to see that all expenditure incurred are properly planned, size and channels of expenditure rightful and expenditure to give maximum result expected to give maximum result, ठीक है। फिर expenditure likely to give optimum result। फिर है उसके बाद substitute plan of action can bring about an improvement on current operation and as well as return from capital expenditure। फिर है examine the actions and decision of the management to see that they are conducive to public interest and that they meet the standards of conduct, ठीक है। फिर है प्रॉब्लम्स क्या है, एक तरह से प्रॉब्लम इन प्रोपराइटी however arise mainly because of distinct nature. The expression propriety is moral term and can be understood by reference to the concept of morality accepted by the society at a given time. In any auditing, essential test lies in the formulation of auditing propositions. In the audit of financial accounts, by reference to financial and legal requirements, propositions are built up about happening of events, existence, accuracy, title, ownership, compliance with law and internal regulations, etc. ठीक है, which are all verifiable, ठीक है। In propriety audit, the formulation of verifiable auditing propositions poses the problem, ठीक है। where propriety has an inherent element of subjectivity because it is very difficult to establish standards of public interest, commonly accepted custom। obviously ये तो मतलब लॉजिकल बात है। standards for conduct which are not firm basis for audit evaluation, ठीक है। तो CAG to take care of this, CAG has developed the norms for propriety for expenditure और ठीक है of public funds in our country, ठीक है। CAG ने कर रखे हैं। फिर क्या कर रखे हैं, नॉर्म्स टू डेवलप प्रोवाइड द बेसिस फॉर वेरीफाइंग द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। इट मे बी अप्रिशिएटेड दैट द नॉर्म्स फॉर प्रोप्राइटी एप्लीकेबल टू गवर्नमेंटल ट्रांजैक्शंस, ठीक है, मे नॉट इट्स इफेक्ट, मतलब ऐसे कि ऐसे आप प्राइवेट सेक्टर पे नहीं लगा सकते, ठीक है। विच हैव डिस्टिंक्ट एंड लिमिटेड ऑब्जेक्टिव सूटेड टू देम, ठीक है। ईच प्राइवेट सेक्टर एंटिटी मे हैव इट्स यूनिक ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ मैनेजमेंट विच इज ऑपरेटिंग फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स विदाउट इन्फ्रिंजिंग एनी लीगल रेगुलेशन मे फॉलो सर्टेन पॉलिसीज वाइल अनदर मैनेजमेंट बिलीविंग इन वाइडर मेयर ऑफ सोशल जस्टिस मे फॉलो डिफरेंट पॉलिसीज, ठीक है। ये तो पॉलिसी, ये तो है, ये ना प्रैक्टिकल चीज़ है ये तो। तो इसमें लिखा है इफ इट इज फेल्ट दैट इफ द मैनेजमेंट ऑफ ईच एंटिटी इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर्मुलेट्स नॉर्म्स फॉर प्रोप्राइटी फॉर द एंटिटी टेकिंग फुल नोट ऑफ वाइडर सोशल रिपरकशंस इनहेरेंट इन इट्स ऑपरेशंस अ फॉर्मिडेबल हर्डल इन द वे ऑफ वाइडर इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोप्राइटी ऑडिट कैन बी रिमूव, ठीक है। द एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी इन प्रोप्राइटी इवैल्यूएशन विल गेट रिड्यूस्ड, ठीक है। फिर प्रोप्राइटी इज द मॉरल एलिमेंट शुड बी मैटर ऑफ इवैल्यूएशन बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल ट्रैवल बाय एयर एज सच शुड नॉट बी कंसिडर्ड वेस्टफुल अनलेस इट इज प्रूव्ड दैट ट्रैवल बाय रेल वुड हैव बीन feasible in the circumstances and would have brought the same results brought by the air travel, ठीक है। इसमें क्या है, the element of subjectivity has sometimes resulted in proper discharge of duty very delicate and which demands discretion, ठीक है। But wisdom of taking commercial decision under dynamic environment must be evaluated with reference to the circumstances in which these were taken and not on hindsight, and therefore auditor is in his field must reconstruct such circumstances, ठीक है। Judgment of the auditor must be objective, ठीक है, as otherwise it would dampen the initiative of management and others in taking commercial decisions and propriety audit would prove itself to be counterproductive, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द C&AG टू फैसिलिटेट अ प्रॉपर कंसिडरेशन द रिपोर्ट्स ऑफ द C&AG ऑन द ऑडिट ऑफ PSU आर प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट इन सेवरल पार्ट्स कंसिस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोडक्ट। फिर इसमें क्या है, इसमें पहले तो देखो इंट्रोडक्शन देनी है आपको, फिर ऑडिट बोर्ड के बारे में बताना है। ऑडिटर बोर्ड ने अगर सिलेक्ट किया, जिसको सिलेक्ट किया या जिसको सिलेक्ट नहीं किया, ये शॉर्ट फॉर्म एक तरह याद करने की। फिर लास्ट में वो कारो वाली रिपोर्ट टाइप है। पढ़ते हैं इसमें पहला क्या, इंट्रोडक्शन कंटेनिंग ए जनरल रिव्यू ऑफ द वर्किंग रिजल्ट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज डीम्ड गवर्नमेंट कंपनीज एंड कॉर्पोरेशन। फिर रिजल्ट्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल्स ऑफ सिलेक्टेड अंडरटेकिंग conducted by the audit board। फिर है significant results of audit of undertaking not taken up for appraisal by the audit board। फिर है उसके बाद resume of the company auditors report, मतलब एक तरह से कारो टाइप समझ सकते हो, submitted by them under the direction issued by the C&AG and that of comments on the accounts of the government company, ठीक है। फिर है for certain specified state the C&AG submits a separate audit report commercial
to the legislature, while for other states, union territories with legislature, there is a commercial chapter in the main audit report. ठीक है, the state audit reports contain both the results of audit appraisal of performance of selected companies or corporation as well as important individual instances, ठीक है, of financial irregularities, wasteful expenditure, system deficiencies noticed by the statutory auditors and a general review of the working results of government companies and corporation. ये हो गया हमारा पूरा पीएससी audit खत्म. बाय बाय गाइस, मिलते हैं, काफी लंबी वीडियो होगी. बाय बाय.